डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट देखा। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहते हुए भी हम मैन्युफैक्चरिंग का काम यानी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ सेपरेट अकाउंट नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग साइकिल कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी। देखिए कौन सी। सबसे पहले वो बनाएंगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग परफॉर्म कर रही है तो। देखिए मुख्य तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं, अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैंने आपको तीनों ब्रांचेस सेमेस्टर 1 में डिस्कस किया हुआ है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, याद होगा अगर आपको तो। ओके, अब यहां पे इस तरीके से है कि कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा ऑप्शनल स्ट्रक्चर, यानी इसमें इट मींस व्हाट, मैन्युफैक्चर के काम में आता है। लेकिन यानी इन शॉर्ट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान वो वैसे तो यूज करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। टू नो है ना, जानना। यानी जब भी एक मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करता है सबसे मेन काम क्या होता है कि उसको अपनी कॉस्ट मालूम पड़ना। कॉस्ट यानी क्या, कि अगर सपोज मैं ये पेन घर में बना रहा हूं तो ये घर में मेरी पेन कितने की बन रही है वो जानना, वो तो कॉस्ट जानना। और टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन क्या होता है, हर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग भी करती है, उनको एक्चुअली दोनों अकाउंटिंग पूरते नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट के ऊपर टोटल रिलायबल नहीं हो सकते। कॉस्ट का काम सिर्फ एक ही है, तो कॉस्ट निकाल के देना, बस हमारी घर में कितने की बन रही प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट निकाल के देना। एग्जैक्ट बिजनेस का पोजीशन जानना है तो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर क्या होता है, जरूर प्रेफरेबल नहीं करता है कि वो कॉस्ट भी अकाउंटिंग यूज करे और फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल तो कंपलसरी है ही है उसको, लेकिन कॉस्ट कब यूज करता है, ओनली जब मैन्युफैक्चरिंग होता है। कब होता है, लेकिन अब कॉस्ट के बिना भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहते हुए भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी ये सब पिक्चर के पीछे मैंने आपको क्यों बताया, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, लेकिन फुल फिनिशिंग से नहीं, थोड़ा बहुत 19 में होता है, लेकिन यहां पे रहते हुए भी आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और अगर कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रहा है तो अपनी अकाउंटिंग साइकिल वो इस तरीके से रहेगा। पहले बनाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा बनाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा बनाएगा बैलेंस शीट। इस तरीके के 4 सीक्वेंस वो अपनी अकाउंटिंग साइकिल में प्रिपेयर करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है पिक्चर? यानी इन शॉर्ट, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा तो इसका मेन पर्पस एक ही है, बोलो क्या? टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट। अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आप क्या डालोगे? सुनो, देखो, जो भी खर्चा हमको गुड्स को बनाने में लग रहा है और जो भी इनकम बनाते वक्त आ रही है, छोटी मोटी इनकम, वो सारी एक्सपेंस और इनकम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। और मजे की बात क्या है, इसका डेबिट साइड बढ़ाता है। पूछो क्यों? खर्चा दिखाना है ना, इससे मिलता क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, यानी जो काम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग करता है वही काम हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी अब बताओ, कॉस्ट खर्चा निकालने के लिए डेबिट साइड बढ़ाएंगे ना इसकी। इनकम बहुत कम होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान, खर्चे ज्यादा होते हैं। तो इन शॉर्ट क्या सीखा आपने? जब भी अपना अकाउंटेंट अपना खर्चा बचाना चाहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रिपेयर नहीं करना चाहेगा, तो फाइनेंशियल में रहते हुए भी वो अपना कॉस्ट निकाल सकता है। क्या? प्रिपेयर करके। अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लीजिए। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम लिखे थे बताओ?
बोलो। हाँ, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सॉरी ये कॉस्ट, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खर्चा गुड्स को बनाने के दौरान और यहाँ तो परचेस करने के दौरान आपको लगता है उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस सारे आपने लिखे थे ट्रेडिंग में। अब आपको यहाँ पे दो बंटवारा करना है। अब जो गुड्स को बनाने के दौरान जो खर्चा आएगा, सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर आप कोई फिनिश गुड रेडी कर रहे हो, यानी कोई कभी कभी क्या होता है, हम कोई गुड्स बनाते भी है और कोई गुड्स परचेस करके, फिनिश गुड्स परचेस करके सिर्फ बेचते, ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप कोई गुड्स ट्रेडिंग कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो परचेस करने का जो भी खर्चा आएगा वो सब जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कुछ बना रहे हो तो वो खर्चा जाएगा, सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग के आइटम का भी बंटवारा होगा। क्या होगा? बंटवारा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और सिर्फ आप इसकी ट्रेडिंग कर रहे हो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है। अब गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री में मैं जो गोल्ड फिंगर बना रहा हूं, वो खर्चा बनाने का जो खर्चा आएगा वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन क्या हो रहा है, मैं गोल्ड फिंगर के साथ साथ अपने बिजनेस को एक्सपांशन देना चाहता हूं, और उसके लिए मैं अलग से भी एक अकाउंट बना रहा हूं। सॉरी, मैं एक्सपांशन चाहता हूं तो उसके लिए मैं अलग से पास्ता का ट्रेडिंग कर रहा हूं, यानी पास्ता बुला के सिर्फ बेच रहा हूं। तो बताओ, वो पास्ता भी मेरा गुड्स है और जो गोल्ड फिंगर बना रहा हूं वो भी मेरा गुड्स है। लेकिन पास्ता की सिर्फ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन जो गोल्ड फिंगर है उसको मैं यहां बना के बेचूंगा ना, तो इसलिए जो गोल्ड फिंगर का जो भी खर्चा आएगा बनाने में वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जो मैं पास्ता बुला के सिर्फ बेच रहा हूं तो वो जाएगा ओनली ट्रेडिंग में। समझा क्या मेरी बात को? यानी आपको साइकिल इस तरीके से आनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, एक और बात है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव का फाइनल अकाउंट है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपलसरी बनता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। और बैलेंस शीट, यानी इतने सारे कंटेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक ही एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको फुल फ्लेज इसका, लेकिन 3 से एग्जांपल मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग का करा दूंगा। ठीक है, क्लियर? सिर्फ ओनली मैन्युफैक्चर 4 मार्क का आ सकता है आपको स्पेशली। और एक होता है ऑप्शनल में प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन क्या है? इट्स नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग के आइटम को जोड़ दिया तो इनको मिला के बनता है प्रोडक्शन अकाउंट। यानी अगर कोई कोऑपरेटिव साइड अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है और दोनों के लिए उसको सेपरेट अकाउंट नहीं पड़ रहा है तो वो बना देगा एक ही अकाउंट नोन एज प्रोडक्शन अकाउंट। क्लियर पिक्चर? आज हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोफार्मा कैसे बनता है, उसके अंदर कंटेंट कौन कौन से आएंगे वो हाथों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो लिखिए प्रोफार्मा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस और अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट इन सबका डिस्कशन हो चुका है हमारा। मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने वाला नहीं हूं। इकतीस जो भी रहेगा वो। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी क्या है? एक प्रकार का लेजर अकाउंट है। क्या है ये? हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब इन सब में आइटम कौन कौन से आएंगे देख लीजिए इधर। हाथ को एग्जांपल देख के समझा रहा हूं क्या आपको। ओके, शुरू करें। अब डेबिट साइड में सारे खर्च जाएंगी
और क्रेडिट साइड में सारे इनकम जाएंगे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, यहाँ पे इनकम बहुत रेयर मिलती है। पूछो क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के दौरान, अरे कोई भी चीज को बनाने के दौरान खर्चे ज्यादा आते हैं, इनकम थोड़ी छोटी मोटी आती है। अब यहाँ पे इनकम कौन सी आएंगी देख लीजिए, ध्यान इधर। हाँ, जैसे अभी आप सेल करोगे कोई भी गुड्स का रेडी करके, तो वो बताओ वो इनकम यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई, क्या हुई? वो बाइंग एंड सेलिंग, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, छोटी मोटी इनकम कौन सी होती है? जैसे एग्जाम्पल अभी आपने सेल ऑफ वेस्टेज बेच दिया। वेस्टेज यानी क्या होता है? अरे भाई जैसे अपन कोई चीज बना रहे, उसका जो बच जाता है रॉ मटेरियल का खर्च, कुछ माल, तो अपन उसको स्क्रैप में बेचते ना, तो वो वेस्टेज अपन इनकम हो गई, छोटी मोटी इनकम जो मेरा एक्सपेंस कम करती। या फिर सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। स्क्रैप यानी क्या? कोई भंगार आपने बेच दिया। एक मिनट, इनकम्स की बात हो रही थी अपनी, छोटी मोटी इनकम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेल ऑफ सेक्स, SACK, सेक्स क्या था हमें? हाँ, कट्टे। जो अपना देखो अभी सिंपल है, अगर कोई अपन चीज बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो अपना कच्चा माल आएगा, क्या आएगा? अब कच्चा माल जो आएगा वो ऐसे आएगा क्या? वो कट्टों में आता, क्या आता है? कट्टों में। तो वो जो कट्टों में बेचते ना अपन, वो कट्टे जो आते हैं ना उसको सेक्स बोलते हैं, SACKS। तो वो भी इनकम अपन, बताओ वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रेडिंग बेचेंगे क्या? वो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही बेचेंगे ना उसको, तो फैक्ट्री के अंदर होने वाली इनकम जो आएगी वो आएगी मैन्युफैक्चरिंग इनकम के अंदर, डाल देना उसको शूट में। क्लियर पिक्चर आपको समझा अच्छे से? ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ऐसी छोटी मोटी इनकम आपको मिलेगी यहाँ पे। एक्सपेंस सारी डेबिट में, इनकम सारी क्रेडिट में। पहला एक्सपेंस कौन सा है लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक। अब सर ओपनिंग स्टॉक तो गुड्स का होता है। यस, अब सुनो, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है, तो उसके पास गुड्स तीन टाइप के होंगे। पहला रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्योरली यूज होता है कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड यानी क्या होता है? जो रेडी माल अपन परचेस करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है, तो गोल्ड फिंगर जो बनाऊंगा मैं, उसके लिए लगता है मैदा। मैदा हो गया मेरा रॉ मटेरियल। लेकिन मैं साथ में, मेरे को और बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं साथ में अपनी ये क्या बोलते हैं, पास्ता भी खरीद के बेच रहा हूँ। पास्ता, पापड़, और तो पास्ता और पापड़ जो है बना नहीं रहा हूं मैं, तो वो क्या हो गया मेरा? फिनिश गुड। क्या हो गया मेरा वो? तो उसकी सिर्फ मैं ट्रेडिंग करूंगा, वो यहां नहीं आता। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? ऐसा माल जो ना मेरा कच्चा माल है ना मेरा फिनिश गुड है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जांपल दूं, साल के आखिरी दिन पर मैंने अपना माल डाला था सपोज प्रोसेस में। प्रोसेस में यानी क्या? पुंगली के लिए मैदा डाला था, मैदा सब गुन गया, सबको हो गया, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई साल के आखिरी दिन पे, तो वो मैदा वगैरह सब खराब हो जाएगा ना? खराब नहीं होता, उसको मैंने प्रिजर्व किया और नेक्स्ट डे पर उसको मैंने यूज किया। तो नेक्स्ट डे पर जो यूज किया मैंने उसको, मैदे को मैंने पुंगलियां बनाई, तो वो ये साल के लिए मेरा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बनेगा वो? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा एक्सपेंस है। लेकिन यही बात करूं मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्या होगा? जिस तरीके से पिछले साल मेरा माल बच गया, मैंने यहां बनाया पूरा कंप्लीट, यहां ये साल में किया, उसी प्रकार साल के आखिरी दिन पर ये साल भी तो मेरा माल बच सकता ना। तो जो माल मेरा रेडी नहीं हुआ, अभी तक काम चालू था उसके ऊपर, वो बनेगा अगले साल में, तो यहां से उसको माइनस कर देंगे। इन माइनस करने के लिए अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्रेडिट कर देंगे, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे पूरी? तो यहाँ पे गुड्स तीन टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कच्चा माल जिसपे माल बनाना बाकी है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम चालू है उसके ऊपर, आधा हो चुका है आधा नहीं, प्रोसेस में बाकी है, और फिनिश गुड यानी सिर्फ मैं जिसकी ट्रेडिंग करता हूँ। तो फिनिश गुड यहाँ पे छोड़ के बाकी दोनों आएंगे यहाँ पे। क्यों पूछो? क्योंकि फिनिश गुड की सिर्फ ट्रेडिंग होती है, तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। कहाँ जाएगा वो? तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक दो गुड्स का आएगा यहाँ पे। पहला आएगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है नहीं पूछना मुझसे आज के बाद, आता है आपको। अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? पिछले साल का जो कच्चा माल मैं यूज नहीं कर पाया, मैं वो ये साल यूज करूंगा, तो ये साल यूज करूंगा, तो मेरा खर्चा है वो, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसमें ऐड करना वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी क्या? ऐसा माल जो ना पूरी तरह कच्चा है ना पूरी तरह फिनिश है, काम चालू है उसके ऊपर। हाँ, अब उसका हिसाब में ये साल लेना पड़ता है, जो जहां बना, तो पिछले साल में से उसको माइनस किया होगा, मैंने उसको माइनस करने के लिए अपने को अपोजिट साइड लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट में प्लस माइनस नहीं चलता है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट चलता है। जो भी आया वो अपना ओपनिंग स्टॉक। अब आपको तीन चीज दी रहेंगी पेपर में,
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो कौन सा नहीं लेना? ठीक है। अब जितना माल अपने पास पिछले साल का पड़ा था उतना सफिशिएंट होता क्या? नहीं, तो ये साल में मैंने परचेस भी किया होगा, तो परचेस करो, लिखो टू परचेस। अब बताओ परचेस कौन सा करते हैं, रॉ मटेरियल की वर्क इन प्रोग्रेस? रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस परचेस नहीं करते, वो तो अपने यहाँ बना है ना। तो देखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको यहाँ पे घुमाने के लिए पेपर वाला आपको परचेस ऑफ फिनिश गुड भी देगा, तो उसको क्या करना? इग्नोर करना। यहाँ से अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पूछा तो इग्नोर करना, और अगर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, अप्रोप्रिएशन पूछा तो उसको ट्रेडिंग में डाल देना। यहां तक क्लियर पिक्चर? कोई डाउट नहीं इसमें? हाथों हाथ जो ऐड आ रहे हैं, हेड हाथों हाथ में डिस्कस कर जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत जाए नहीं आगे। टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद आएगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा दिख गया शूट में, कहां डाल दोगे? बोलो कहां डालोगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा बोले तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अच्छा सुनो, कॉस्टिंग लैंग्वेज में फैक्ट्री को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क, यानी वर्कशॉप, वर्क प्लेस बोलते हैं ना अपन, वो बोलते हैं। तो आपको कभी कभी आता है वर्क रेंट, तो वर्क रेंट यानी क्या बोल रहा है? फैक्ट्री रेंट बोल रहा है इन शॉर्ट। वो वर्कशॉप नहीं बोलती क्या अपन फैक्ट्री को? देखो यहां पे टू फैक्ट्री रेंट। इसके बाद आएगा टू फैक्ट्री वेजेस। अब अगर सिर्फ वेजेस दिया रहा तो सर तो भी यहां डालना। डायरेक्ट वेजेस भी कभी भी आता है नाम, है ना, डायरेक्ट वेजेस। और नाम क्या है इसका? अरे फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम करते हैं ना उसको जो पगार देते हैं ना उसको बोलते हैं वेजेस, सिंपल। और क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव वेजेस। अब आप देखो, नोटिस करो, ये सब आप ट्रेडिंग के आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है ये पूरे। आगे नेक्स्ट है मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है बच्चे लोग? मशीन को चलाने के लिए जो बिल आता है, बिल एनर्जी देने के लिए जो यूज होता है, उसको जो भी खर्चा लगा उसको मशीन को एनर्जी देने में, उसको बोलते हैं मोटिव पावर। आप देखो फैक्ट्री के अंदर दो बिल होते हैं, मशीन का बिल मीटर अलग होता है और बाकी सब मीटर अलग होता है। तो मशीन का जो मीटर का बिल आया है उसको बोलते हैं मोटिव पावर, सिंपल भाषा में। जो एनर्जी यूज होने में देने के लिए जो हमको खर्चा आता है मशीनरीज को, उसको बोलते हैं मोटिव पावर। उसके बाद यहां पे आता है टू गैस, पावर, फ्यूल, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब ये क्या है सर? अब आप देखो कोई गुड्स को बनाने के लिए आपको गैस लगता है। जैसे एग्जांपल अभी मेरी चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो चिप्स जो बनेगी वो उसके लिए गैस लगेगा ना, तो गैस का जो उत्पादन होगा वो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग होगा। कभी कभी क्या होता है फैक्ट्री को चलाने के लिए जनरेटर। अब जनरेटर फ्री में लगता है, फ्यूल लगता है, क्या लगता है? फ्यूल। तो ताकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस चले, तो फ्यूल जो एक्सपेंस लगा वो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आएगा। कहां गिनेंगे इसको हम भी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद आएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। अरे फैक्ट्री नाम आ गया, कहां डाल दोगे? बस नेक्स्ट टू बाय आता मालूम है ना आपको? यहां पे अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट है। जो समझाने वाले होते ना, मैं बता रहा हूं, बाकी जो नहीं होंगे समझाने वाला मैं डायरेक्ट कर दूंगा, चलेगा ना? टू कैरेज। अब कैरेज क्या होता है मालूम है आपको? हाँ, भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा जो अपन परचेस करने में लगाते हैं, इसको फ्रेट एक्सपेंस बोलते हैं, फ्रेट एक्सपेंस। तो FR क्या आएगा? FRIEGST करो। फ्रेट एक्सपेंसेस यानी भाड़ा, सॉरी गाड़ी का भाड़ा, सिंपल। आगे नेक्स्ट है, अच्छा अब यहां पे लिखा कैरेज ऑन फिनिश गुड्स, फिर ट्रेडिंग में
फिनिश्ड गुड का कोई भी खर्चा आएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि उसकी सिर्फ हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कैरेज है तो वो रॉ मटेरियल का होता है, इम्प्लाइड है। हाँ, ये याद रखना, अगर सिर्फ कैरेज दिख गया है तो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल का होता है। नेक्स्ट लिखो डेप्रीसिएशन। अब सर यहां डेप्रीसिएशन, यस, ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हाँ नहीं, पीएनएल में नहीं आएगा यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा खर्चा कॉस्ट निकालने के लिए यही आएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। ओके, नेक्स्ट है, हाँ एक काम करो, ऑब्लिक करके और लिख दो फैक्ट्री बिल्डिंग। अरे फैक्ट्री के ऊपर भी आया ना तो भी दे देना, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा कहाँ लिखोगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक कर दे रहा हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग का भी अगर रहा डेप्रिसिएशन तो यहीं डाल देना, अब अलग से उसको लिखा नहीं रहा हूँ मैं। ये क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ लिखना नहीं, वो एसेट है मेरी, उसका डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट है हॉलेज एक्सपेंस। अब सर ये क्या है, हॉलेज, हॉलेज इसको देखिए गाना याद आया, कुछ नहीं आया, चल दो। हाँ, हॉलेज का मतलब है क्रेन एक्सपेंसेस। कभी भी क्या होता है, कोई हेवी गुड्स होते हैं जिसको उठाने के लिए बनाने के दौरान प्रोसेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन होती है फैक्ट्री के अंदर। अब वो क्रेनें फुकट में चलेंगी क्या, उसको खर्चा आता है ना, पेट्रोल लगेगा, कुछ लगेगा ना, अंदर क्रेनें होती है, क्रेन्स। तो वो क्रेन जो होता है ना, क्रेन एक्सपेंसेस को उसको बोलते हैं हॉलेज एक्सपेंस। लिख लो ऑब्लिगेट क्रेन एक्सपेंसेस। ये कॉस्टिंग लैंग्वेज है, आपको आगे फाइनल ईयर में आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वहां पे थोड़ा बहुत ही 19-20 समझा हुआ होना चाहिए तुमको, नाम तो भी सुना होना चाहिए कि हाँ सर ने पढ़ाया था पीछे कुछ तो भी। हॉलेज हो गया। नेक्स्ट है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। अब अगर सिर्फ मैनेजर लिख के आया तो वो ऑफिस का होता है, अगर फैक्ट्री के अंदर हमने अलग से मैनेजर रखा हुआ है तो उसकी सैलरी भी अपन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पकड़ेंगे, क्योंकि उसका एक काम है ओनली मैन्युफैक्चरिंग करवाना। तो देखो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, अगर सिर्फ आपको मैनेजर से लिख के आया तो कहां लिखा होगा उसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल में। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना, ट्रेडिंग में कहां जाएगा, सीधा पीएनएल में। हाँ, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी को एक और नाम है, लिखिए वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी। कोई डाउट इसमें? हॉलेज एक्सपेंस यानी क्रेन एक्सपेंस। कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी क्रेन होती है, क्रेन दिखाऊं मैं आपको कैसे। एग्जाम्पल, अभी मैं कार बना रहा हूं, कार। अब कार जो है ना, एक ही फैक्ट्री के अंदर 3 अलग यूनिट होते हैं। पहले यूनिट में से बनता है ढांचा, बॉडी, दूसरे यूनिट में बनता है ये क्या बोलते हैं इसको, इंजन, और तीसरे यूनिट में होता है क्या, इंटीरियर, पूरा उसका पूरा सीट कवर वगैरह वगैरह लगना। अब ये जो कारें एक जगह से दूसरी जगह जाती है काम करने के लिए, उसके लिए बड़ी बड़ी क्रेनें चलती है। क्रेनें आपने दिखाऊंगा, दिखाऊं मैं आपको हॉलेज। देखो रुको, उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, एक मिनट। हॉलेज एक्सपेंसेस में तकलीफ है ना, एक मिनट दिखा दे रहा हूं आपको। फैक्ट्री के अंदर जो हेवी गुड्स होते हैं ना, उसके लिए क्रेन लगती है, क्रेन अलग से। ये क्रेन जो होती है ना, क्या करती है, ये मेन काम क्या है इनका, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। दिख रहा है आपको, क्रेन नहीं दिख रहा है आपको, इसको हॉलेज बोलते हैं, हॉलेज। दिख रहा है, ये हेवी गुड्स होते हैं ना, जैसे 4 व्हीलर जहां बनती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वहां पे हॉलेजेस लगते हैं, यानी ये गुड्स को उठाने में। अब आज भी लोग उठाएंगे क्या, क्रेन उठाएंगे, तो क्रेन का खर्चा जो आता है ना, उसको बोलते हैं हॉलेज। अब दिमाग में आएगा, अभी इमेज आएगा ना दिमाग में। देखो अकाउंट एजुकेशन स्टडी वही करता है बच्चा जो उसको माइंड में आता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको इमेजेस, ये क्रेन है। अभी क्रेन को चलाने में खर्चा आता है, इसका बिजली आता होगा, कुछ आता होगा ना,
मेंटेनेंस होता होगा, तो सारे खर्चों को बोलते हैं हॉलेज एक्सपेंसेस। अब समझ गए होंगे तुम लोग, आगे बढ़ू। नेक्स्ट आगे क्या है, मैं हाथ हाथ लिखा भी रहा हूं आपको और समझा के भी दे रहा हूं। लिखिए नेक्स्ट हेड लिखिए। अच्छा, वर्कमैन सैलरी समझा आपको क्या होता है? वर्कमैन यानी फैक्ट्री के अंदर सैलरी। वर्क मैनेजर बोलो, वर्कमैन बोलो। बस ठीक है। अब लिखिए यहां पे, और टू एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा और भी कहीं होगा तो देख एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो एक आधा नया हेड आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन रहेगा। बाकी इतने खर्चे जनरली देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको लिख के दिया हूं। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया ना अपना ऊपर, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। अब यहां पे कोई इनकम्स कौन कौन सी होती है? पहली इनकम लिखिए। अब क्रेडिट साइड में इनकम आएंगी। वैसे मैन्युफैक्चरिंग में इनकम नहीं मिलती है, छोटी मोटी इनकम मिलती है जो मेरा कॉस्ट कम करती है, मेरा खर्चा कम करती है। इनकम से करती है मेरे खर्चे कम करती ना, तो इसलिए यहां पे क्रेडिट साइड में लिखो पहला वो आएगा सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बचा हुआ माल है वेस्टेज, वो हम भंगार में बेचते हैं, तो उससे भी अपनी इनकम आती है। एग्जाम्पल को अभी क्या हुआ, इतना बड़ा लेदर का टुकड़ा है, मैंने इससे पर्स बनाई, अब इतना टुकड़ा बच गया, ये टुकड़े बच के रद्दी वो भंगार वाले को हम देते हैं, तो उससे भी पैसे आते हैं ना। तो जो वेस्टेज बचता थोड़ा बहुत वो भंगार में बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए ये अपनी इनकम है, पेपर में आ सकता है आपको, तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में, नो डेबिट। ओके, नेक्स्ट है वो है दूसरी इनकम है बाय सेल ऑफ सैक्स, SACKS, कट्टे, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल आता है ना, वो कट्टे भी अपन बेचते हैं, तो वो कट्टे बेचने पे इनकम आती है, छोटी मोटी इनकम, तो इससे मेरी एक्सपेंस कम होता है, ठीक है। और एक आएगा क्लोजिंग स्टॉक, लिखिए क्रेडिट साइड में। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2-3 मिलेंगे, कौन से लेना है आपको? ओनली क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या, जो माल अपन का बच गया, ये साल में नहीं वापरा, तो उसको क्रेडिट में लिखना, माइनस नहीं कर सकते ना, इसलिए क्रेडिट में लिखना। अब बताओ यहाँ पे 2 आएंगे, कौन कौन से बोलो? रॉ मटेरियल के। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम है ना, मालूम है आपको। और दूसरा आएगा यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस। समझा? क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? ओके, हो गया। अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। क्लोजिंग स्टॉक अपनी इनकम की समझा आपको? अच्छा, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक आपको घुमाने के लिए 4 मार्क्स में एग्जाम्पल में आपको फिनिश गुड का भी देगा, तो इग्नोर करना। क्या करोगे? और फुल प्लेस आया तो क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड कहां लोगे? ट्रेडिंग में। फिनिश गुड का पूरा जिक्र, परचेज बोलो, ओपनिंग स्टॉक बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बोलो, सब लेना ट्रेडिंग में, यहां आएगा नहीं। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चा लोग? अब इसमें हमेशा क्या करना, सुनो, इसमें ना डेबिट साइड हमेशा बड़ी आती है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे इनकम्स कम होती है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे खर्चा निकाल रहे, खर्चा टू नो द कॉस्ट। तो डेबिट साइड की अमाउंट जो बड़ी आएंगी वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड जो है वो माइनस करना, यानी क्रेडिट साइड की छोटी मोटी इनकम जो आई, ये क्रेडिट साइड की पूरी आइटम माइनस करना। जो बचेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना बच्चा लोग, ये जाता है कहां पे बोलो? ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है मेरा ये? अरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना ये मेरा, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में।
इट इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस और ये जाएगा बोलो कहाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग के, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का जो कॉस्ट आया हुआ निकालने का वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता है। फिर वहां से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सिंपल फंडा है। अल्टीमेटली गोल क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, और वो हमको निकाल के यहाँ पे देता है। सिंपल, एक्सपेंसेस सारे डेबिट में, इनकम सारी क्रेडिट में। ये इनकम्स कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग इनकम्स। ये एक्सपेंस सारे कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। हो गया, कल इसको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज के लिए तो सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।